गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी टाइम हो रहा है सुबह का 4:56 AM और आज है मंडे 22 जुलाई। सो आज है सावन का पहला सोमवार। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और अभी फ्रेंड्स मैं आज तो 3:30 बजे उठी थी, बट मैं अभी पढ़ाई शुरू कर रही हूँ 5 बजे से। और मैं तो उठी थी 3:30 बजे फ्रेंड्स, बिकॉज मुझे पूजा करनी थी और पूजा करने में लगने थे 1 घंटे। तो 3:30 बजे उठने के बाद 4 वगैरह लेके 4 बजे से 5 बजे तक पूजा की है मैंने और मम्मी ने मंदिर में। अभी आपको दिखाती हूँ कि मंदिर कहाँ है। और बस फिर अभी आ गई हूँ अपने रूम में पढ़ाई करने। एंड फ्रेंड्स जब मैं उठी ना तो मुझे व्लॉग शूट करने का सच बताऊँ बिल्कुल भी वो नहीं था, बिकॉज मुझे लगा गर्मी इतनी ज़्यादा थी। आई वॉज लाइक चलो पूजा करो, जिसके लिए मतलब मन से करो, भगवान को भी लगे हाँ चलो अच्छे से कर रही है, नहीं तो भगवान भी सोचेंगे कि ये वीडियो बना रही है, शूट कर रही है। इसलिए मैंने फिर फ्रेंड्स व्लॉग नहीं बनाया उस चीज़ का। आई थॉट चलो जब पढ़ूँगी तो फिर वीडियो शूट करूँगी। और अभी बस शुरू कर दिया है पढ़ना और सबसे पहले लिख रही हूँ टू डू लिस्ट। और आज सच बताऊँ आपको ऐसा फील हो रहा था कि अभी मेरे पास बहुत टाइम है। मतलब मैं जैसे 5 बजे पढ़ने बैठ रही हूँ। वैसे तो आपको पता है मेरा रेगुलर टाइमिंग 6:30-7 होता है, तो वो तो नॉर्मली हो ही जाता है। बट आज जब मैं 5 बजे से पढ़ रही हूँ ना, आई एम लाइक कितना टाइम है मेरे पास। अभी 5 बजे से लेके 9-10 बजे तक मैं आराम से पढ़ सकती हूँ। ये सब सोच के इतना कॉन्फिडेंट फ़ील हो रहा था। और सच में जब आप सुबह उठते हो ना तो कहीं ना कहीं आप सबसे आगे हो जाते हो और आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, सबसे बड़ी बात। और टाइम ज़्यादा है इट मीन्स आप बहुत सारा कुछ कर सकते हो। सो अभी यहाँ पे मैं सिलेबस रीड कर रही हूँ और बस सिलेबस रीड ही कर रही थी। आई थॉट चलो थोड़ा सा टेरेस पे होके आते, बिकॉज जस्ट सनराइज़ होने वाला था तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस मैं गई और देखो कुछ ऐसा व्यू था और बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी दिनों बाद मैं सुबह उठी हूँ तो सबसे पहले मुझे लगा चलो टेरेस पे चल के इस व्यू को एंजॉय करते हैं। और अभी सनराइज़ हुआ नहीं है। एंड मैं आपको कह रही थी ना कि मंदिर दिखाती हूँ, तो ये रहा मंदिर। और ये मेरे दादाजी ने मंदिर बनवाई थी और जस्ट हमारे घर के बगल में ही है। तो एक चीज़ है कि हम जब भी सुबह उठते हैं ना, चाहे सावन हो चाहे शिवरात्रि हो, तो बस हम जल्दी से शार लेते, मतलब मैं और मम्मी पूजा की तैयारी करते, जाके पूजा कर लेते। ये चीज़ हम लोग का एडवांटेज है, टच वुड। बाकी तो और सब भी आते हैं हमारे, मतलब जितने भी हमारे लोकेलिटी के हैं सब आते हैं। एनीवेज अपार्ट फ्रॉम दैट अभी यहाँ पे मैं टेरेस से आ चुकी हूँ और कर रही हूँ मैं मैप लर्निंग। जो भी चीज़ें थी अब मैंने सोचा है कि अब मैं डेली थोड़ा बहुत ना 5-10 मिनट मैप को दिया करूँगी, क्योंकि अब जब मैं करंट अफेयर करने लगी हूँ ना फ्रेंड्स, तो जैसे वर्ड्स के बारे में आपको पता है नेशनल और इंटरनेशनल हमको दोनों का करंट अफेयर कवर करना है। फिर चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, PCS हो या फिर UPSC हो, सारे एग्ज़ाम में करंट अफेयर आता है। तो जब मैं वर्ड के बारे में पढ़ने लगी हूँ ना, आई फील सो इंटरेस्टेड कि कितना अच्छा लगता है मुझे। पहले मुझे ना सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ना पसंद था, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैं किसी भी कंट्री के बारे में अगर आता है ना करंट अफेयर में, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है और कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंट फील होता है कि चलो मुझे चीज़ें पता चल रही हैं। होता नहीं है जब आपको चीज़ें पता होती है तो यू फील सो कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा आपको लगता है कि हाँ यार आता है हमें। तो बस ये वाली बात है। और अब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है करंट अफेयर पढ़ते पढ़ते। स्टार्टिंग में मुझे करंट अफेयर पोर्शन बिल्कुल नहीं पसंद था, तो बस मैं वही सोच रही हूँ कि मैप ऐसे करके धीरे धीरे पूरा मैप अपने आइज़ में, कहते नहीं मतलब आप आंख बंद करो तो आपको पूरा मैप सामने दिखे, तो बस मुझे वैसा करना है, इतने अच्छे से लर्न करना है कि मैं आंखें बंद करूँ तो सारी कंट्री मेरे आंखों के सामने आ जाए, ताकि मैं जब भी करंट अफेयर करूँ या फिर मैं कोई आंसर राइटिंग करूँ या फिर मैं कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो मुझे ज़्यादा एफर्ट ना डालना पड़े, चीज़ें मेरे आंखों में रहें, मतलब ऐसा याद सा हो जाए मुझे। तो बस वही की प्रैक्टिस चलने लगी है अब, और अब डेली चलेगी। डेली मेरे को मैप लर्न करना है। इंडिया का तो अपना इजी है भाई, हमारा भारत देश, वो तो हमें आसान लगता ही है। आप जिस भी देश के हो आपको वो देश अच्छा ही लगेगा, लेकिन द फैक्ट इज़ अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पूरे वर्ल्ड के बारे में जानना ज़रूरी है। इट्स नॉट कि डीप में, बट यार जनरल अंडरस्टैंडिंग यू शुड हैव। ओके देखो बहुत मैंने बता दिया करंट अफेयर के बारे में। एक्चुअली मेरे को कमेंट भी आता रहता है करंट अफेयर से रिलेटेड कि दीदी कैसे करते हो, कहाँ से करते हो। तो मैं समझ रही हूँ कि ये जो करंट अफेयर पोर्शन है ना कहीं सबके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि इस पर कोई पर्टिकुलर बुक नहीं होती कि हाँ इतना पढ़ लोगे हो जाएगा। करंट अफेयर थोड़ा सा वाइड होता है, थोड़ा सा वास्ट होता है। एंड येस मुझे कमेंट भी था कि आप कहाँ से कवर अप करते हो। तो फ्रेंड्स मैंने पहले सोचा था कि मैगज़ीन लूँगी, ठीक है, तो बट हुआ क्या ना कि मैं थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंट फील करने लगी मैगज़ीन्स में, क्योंकि मैगज़ीन्स बहुत मोटी होती है और उसको कवर करना थोड़ा सा मेरे लिए बल्कि हो जाता। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मतलब बहुत सारा कुछ पढ़ लूँ। दैट्स वाई आई रेफ़र कि मैं नोट्स बनाऊँगी, और मैं यूट्यूब चैनल से स्टडी IQ को प्रेफर करती हूँ नोट्स के लिए। स्टडी IQ हो गया और इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, सब कुछ यूट्यूब पे चैनल है, आप ऐसे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। और मैं वहीं से करेंटली
मंथली करंट अफेयर जो भी होता है वहाँ से मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। तो ये होता है मेरा। जैसे अभी जुलाई चल रहा है, मैंने जून का लिख लिया है। कल ही मैंने जून का करंट अफेयर कंप्लीट किया, मैंने आपको बताया था संडे वाले व्लॉग में। उसके बाद बस यही करना था, यही कर लिया। अब अगस्त में मैं जुलाई का करूँगी। आई होप यू गॉट दिस। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने पॉलिटी पढ़ा था और पॉलिटी करने के बाद मैं आ चुकी हूँ चाय बनाने खुद के लिए, क्योंकि बहुत भूख लग रही थी, बहुत ज़्यादा। और अभी करीब 6 बजने वाले हैं। टाइम अभी आपको दिखाती हूँ मैं एग्जैक्ट, बट या 6 बजने वाले हैं। सो अभी तक मैंने 2 घंटे की पढ़ाई कर ली है, 4 बजे से 6 बजे तक। थोड़ा सा बीच में टेरेस गई थी और अभी चाय बनाते बनाते थोड़ा सा पानी पी रही हूँ, बिकॉज बहुत भूख लग रही थी। आदत है ना, सुबह पहले उठो, थोड़ा सा पढ़ाई करो, फिर ब्रेकफास्ट कर लो, तो बस वही चीज़ है। तो फटाक से चाय बनाई और चाय पराठा अभी खाते हैं। एंड येस, आप टाइम देखो, 7 बजने वाले हैं। सॉरी, मैं कह रही थी 6 बजने वाले। तो अभी 6:55 हो रहा है, 7 बजने वाले हैं। सो अभी यहाँ पे फिर क्या बताऊँ, बस पानी ही पीने का मन कर रहा है। फिर चाहे लंच करो, चाहे डिनर करो, चाहे ब्रेकफास्ट करो, इट फील्स लाइक कि बस पानी पीते रहो, बस पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, आपको पता है मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगी ना, आई डोंट नो वाई। मेरे साथ ऐसा नहीं था। मुझे अगर थोड़ी सी भी हवा मिल रही हो, जैसे फ़ैन चल रहा हो, तो मेरे को उतने में सही लगता था, मैं उतने में सस्टेन कर लेती थी। बट इस टाइम क्या हो रहा है, मुझे इतनी गर्मी लग रही है कि मेरे लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ऑल्दो मैं कर रही हूँ, मैं एक भी दिन मिस नहीं करूँगी, ये मैं मेक श्योर करती हूँ, खुद से खुद का प्रॉमिस करती हूँ कि दिन नहीं बर्बाद करूँगी, चाहे जितनी गर्मी हो। बट हाँ, थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है पढ़ने में, गर्मी में नहीं हिम्मत होती। इट्स लाइक कि क्या होगा, मतलब कभी कभी तो मुझे रोना आता है कि इतनी गर्मी क्यों है। स्पेशली प्रयागराज में तो बारिश का नामो निशान ही नहीं है, पता नहीं क्या। मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि क्या होगा, ऐसे तो धीरे धीरे लोग फिर सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी मैंने पॉलिटी का 4 चैप्टर अभी के अभी ख़त्म किया। 2 सुबह में पढ़ा था, 2 अभी, और अब बस पॉलिटी ख़त्म होने वाली। सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर। आई थिंक फॉरेन पॉलिसी है एक, और एक है इलेक्शन लॉस करके। तो ये दोनों मेरे को करना है। थोड़े से बड़े थे तो मैंने छोड़ दिया था, छोटे पढ़ कर दिए, अब बड़े करने 2 बचे। अब इसे कल बिल्कुल हम कर डालेंगे, ख़त्म करेंगे इस चीज़ को। इसके बाद फिर जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, केसेस हैं, वो करने हैं। और उसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट है, लाइक केस अमनंत भारती केस एंड मिनर्वा मिल्स केस। तो ऐसे करके जो भी इंपॉर्टेंट है ना, मैं वही पढ़ूंगी, क्योंकि पढ़ने को तो फ्रेंड्स बहुत सारा कुछ है, बट यही तो होता है ना कि उस चीज़ पर फोकस करना है जो कि हाँ इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से, जो कि रिपीटेडली ज़्यादा हमने देखा है उसको आते हुए PYQs में, या फिर कहीं ना कहीं हम खुद ही पढ़ते समझ जाते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी ना, वो बार बार आपको पढ़ने के लिए आएगी, तो बस समझ जाओ कि वो इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं रिवाइज़ कर रही हूँ स्पेक्ट्रम, और मेरी स्पेक्ट्रम ख़त्म है, बस रिवीजन इसका चलता रहता है हमेशा ही। और अभी मैं कुछ पर्टिकुलर आई थिंक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कर रही थी। एंड फ्रेंड्स, अभी ना दोपहर के 12 बज रहे हैं। मैंने शावर भी ले लिया था दोबारा, इतनी गर्मी लग रही थी। बट अभी आपको पता है इतनी गंदी वाली बारिश हुई ना, कि जिसकी वजह से पूरा मूड स्पॉइल हो गया। 10 मिनट बारिश हुई, फिर धूप आ गई। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं, अपने हाथ में तो ये वेदर क्लाइमेट है नहीं। तो बस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ये था मेरा मॉर्निंग स्टडी व्लॉग। मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।